अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं। तो जरा देखो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब समझते हो कि जब एटम को हम लोग रेगुलरली, अगर देखो एटम पॉइंट की तरह दिखाते हैं और इन एटम को हम लोग रेगुलरली लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज करके इस तरह से दे, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस कहते हैं। और ये लैटिस पॉइंट है जिसपे एटम को रखा जाता है। तो मतलब समझो एक एटम को लैटिस पॉइंट की तरह दिखा के उनको रेगुलरली अरेंज करे लॉन्ग रन के लिए इस तरह से, तो उसे लैटिस कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर का एग्जांपल ले सकते हो। दीवार बनती है तो कैसे बनती है, देखा होगा, छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स को रख के पूरी दीवार बनाई जाती है। और जो छोटी सी ब्रिक होती है ना, उसको यूनिट सेल कह सकते हो आप। तो छोटी छोटी यूनिट सेल के पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया जाता है। इज दिस क्लियर? उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो अगर कोई पूछे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस which can be repeated in all the direction to generate entire lattice is called unit cell. यूनिट सेल क्या है? लैटिस का सबसे छोटा वाला पार्ट जिसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट सेल मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, लैटिस मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? अब हम जरा चेक करते हैं पैरामीटर क्या है यूनिट सेल के। यूनिट सेल के पैरामीटर चेक करो। यूनिट सेल के पैरामीटर जरा देखो, एज लेंथ उनकी एबीसी से आप दिखा सकते हो और एंगल बिटवीन द एजेस उनको अल्फा बीटा गामा से दिखाते हो और इन्हीं को उनको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं यूनिट सेल की। जरा ध्यान से इसको चेक करो, वो नीचे बना भी हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि ये स्क्वायर के जैसी, अभी तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो यहां पर एजेस चेक करो कौन सी है, ये ए है तो ये वाली क्या है, ये बी है तो ये वाली क्या है, ये सी है। समझ में आ गया? ए के सामने वाला एंगल अल्फा, तो ये बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। आ गया समझ में? ये इनको बोलते हैं सेल पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? सेल पैरामीटर्स। खुद भी बना सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ए के सामने का एंगल होता है अल्फा, बी के सामने का एंगल होता है बीटा और सी के सामने का एंगल होता है गामा। आ गया समझ में? इस तरह से होता है। इनको यूनिट सेल पैरामीटर्स कहते हैं